अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार हमारे बच्चे जवान है, हमारी औलाद जवान है, हम पहले अपने बच्चों की शादियां कर लें, उसके बाद हम जब अपनी जिम्मेदारियों से आज़ाद हो जाएंगे, जब हम फ्री हो जाएंगे, हमें फुर्सत मैसर होगी, फिर हम उम्रा करने के लिए जाएंगे। और जब तक हमारे बेटे बेटियां जवान है, इनकी शादियां नहीं हो जाती, हम उम्रा करने के लिए नहीं जाएंगे। बल्कि मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास पैसे भी होते हैं, ज़ादिरा मुयस्सर है, उनके ऊपर हज फर्ज है, वो आसानी के साथ हज कर सकते हैं, लेकिन वो हज के लिए नहीं जाते। वो क्या सोचते हैं? वो कहते हैं जी पहले बच्चों की शादियां करनी है, हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे, उसके बाद हज करने के लिए जाएंगे। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे के पास पैसे हैं, ज़ादिरा मुयस्सर है और जालिम हुक्मरान उसका रास्ता नहीं रोक रहा, वो हज करने के लिए नहीं जाता, यानी पहला जो फर्ज हज है ना, वो अदा नहीं करता, तो अल्लाह को कोई परवाह नहीं कि वो यहूदी मरता है या नसरानी। तो हमारे जो लोग, जो पाकिस्तानियों की एक टिपिकल सोच है ना, वो ये नहीं जी हमारे बच्चे हैं, जब इनकी शादियां कर लेंगे, जिम्मेदारियों से फ्री हो जाएंगे, फिर हम हज करने के लिए जाएंगे। जो लोग उम्रा करके आए हैं या हज करके आए हैं, आप उनसे पूछ लें, ये हज और उम्रा जो है ना, ये जवानी की इबादत है। बुढ़ापे में वहां जाके सवाए रुल्ले के और धक्के खाने के कुछ भी नहीं करता बंदा। मजा उस वक्त है जब आप जवान है, आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर ताकत है, आप जाएं फ्री, हज करें, उम्रा करें, तवाफ करें, सफा मरवा करें। कम से कम आपको व्हील चेयर पे ना बैठना पड़े, आपको दूसरों की मोहताजी इख्तियार ना करनी पड़े। पहली बात समझ आ गई कि हज और उम्रा जवानी की इबादत है, ये बुढ़ापे में जाके करने वाले काम नहीं है। दूसरी बात, ये जिस औलाद की शादियां करने के चक्कर में आप हैं, आपको पता है पाकिस्तान में रिश्ते करने के लिए एक बड़े आपके दरिया से गुजरना पड़ता है। बच्चों के रिश्ते कौन से कम होते हैं? आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 हैं या 5, आप इनकी शादियां करते करते क्या आपको गारंटी है कि आप इन बच्चों की शादियां करने तक जिंदा रहेंगे? और जब तक आपके आखिरी बच्चे की शादी होनी है, हमने तो अभी तक यही देखा है कि जब वालिदैन अपने आखिरी बच्चे की शादी करके फारुग होते हैं, उनके गिट्टे गोड्डे जवाब दे चुके होते हैं। उनको दर्दे, शुगर, ब्लड प्रेशर, हड्डियां कमजोर, विटामिन डी की कमी वगैरह वगैरह। फिर क्या होता है? फिर वो जिन औलाद की शादियां की होती हैं, उनमें से कोई औलाद उनको पकड़ती है, व्हील चेयर पे बैठाती है और वहां ले जाती है। फिर व्हील चेयर पे उनको घुमा फिरा के वो उम्रा करवाते हैं। और आप यकीन करें, सिर्फ फर्ज अदा किया जा सकता है। जो वहां जाके असल मजा है ना उम्रा करने का, जो असल मजा है ना हज करने का, वो सिर्फ जवानी में है। ये व्हील चेयर पे बैठ के सिर्फ फर्ज की अदायगी हो रही होती है। और जहां तक बच्चों की शादियां और उनके रिश्ते करने के हवाले से है, मैं आपको सिर्फ 2 मिसालें देता हूं। एक तो मेरी सगी मामी है, सारे बच्चों की उन्होंने शादियां कर दी, एक बेटी रहती थी। अब बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा था, और वो ये बिल्कुल अकीदे के साथ बैठी थी कि जब बच्ची का रिश्ता हो जाएगा तो उसके बाद मैं उम्रा करने के लिए जाऊंगी। अब बेटियों के रिश्ते करने आसान है, साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, अब बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा, मामी परेशान। खैर मैंने उन्हें मोटिवेट किया, मैंने उन्हें कहा कि देखें बच्ची का रिश्ता बाद में कर लें, पहले उम्रा करें, वहां जाके अल्लाह से दुआ करें और आपके ये अल्लाह रिश्ते वाले मामला भी आसान कर देगा। मेरी बात मामी ने ना मानी नहीं, लेकिन फिर किसी ना किसी तरीके से उन्हें मोटिवेशन मिल गई, और जिस तरीके से मोटिवेशन मिली ना, उसका मैं चश्मदीद गवाह हूं। खैर मामी मेरी उम्रा करने के लिए चली गई, हमने खुद उन्हें एयरपोर्ट से रुखसत किया, 22 दिन का पैकेज लेके गई, उम्रा करके वापस आई। उम्रा करके वापस आने के 22वें दिन उनकी बेटी का रिश्ता हो गया। अब माशाल्लाह उनकी बेटी की शादी हो गई है, बल्कि उस बेटी का अब माशाल्लाह आगे एक बेटा भी है, और मामी दोबारा उम्रा पर जाने की तैयारी कर रही है जी। जिस बेटी के रिश्ते की परेशानी की वजह से मामी ने कई साल हज और उम्रे का प्लान कैंसिल किए रखा, फिर किसी मोटिवेशन के बाद उम्रा करने गई। 22 दिन में उस बच्ची का ऐसा अच्छी जगह रिश्ता हुआ। मैंने आज तक बहुत कम बहू के मुंह से सुना है कि उसके ससुराल वाले सारे बहुत अच्छे हैं, उसकी सास बहुत अच्छी है, उसके देवर जेठ बहुत अच्छे हैं, उसकी नंदे बहुत अच्छी हैं। उनमें मेरी एक वो कजन है, मामी की बेटी, एक दिन तो उसने अपनी सास की इतनी तारीफें की, अपनी नंद की इतनी तारीफें की, अपने सारे के सारे ससुराल की इतनी तारीफें की। मैंने उसे कहा कि ये जो आप अपनी सास के बारे में बातें बता रही है ना, जो तारीफें कर रही हैं, अगर ये सारी खूबियां आपकी सास में हैं, तो आजकल की सासों में से ये सास तो बगैर हिसाब की जन्नत में जाएगी। और मेरा ये पूरा ईमान और अकीदा और यकीन है कि ये जो मामी मेरी उस बच्ची का रिश्ता करने से पहले उम्रा करने चली गई थी, वापस आई, इसलिए अल्लाह ने उनका ऐसी अच्छी जगह रिश्ता करवाया। दूसरी मिसाल हमारे रिश्तेदारों में तो नहीं है, लेकिन हमारे साथ ही है। वो एक आखिरी बेटी रह गई थी रिश्ता करने वाली, बाप उसका फौत हो गया था, अम्मा उसकी जिंदा थी, अब बच्ची का रिश्ता ही नहीं हो रहा था।
वो इतने परेशान हुए, इतने साल हा साल रिश्ते की तलाश में लगे रहे कि बच्ची का रिश्ता नहीं हुआ। बेटी भी उनकी मायूस होगी कि अब रिश्ता नहीं होगा, उम्र ज्यादा हो गई, और हत्ता कि माँ भी मायूस हो गई कि अब मेरी बेटी का रिश्ता होगा ही नहीं। उन्होंने क्या किया, जो उस बच्ची के जहेज के लिए पैसे जमा किए थे ना, उन पैसों से दोनों माँ बेटी ने वीजा लिया उम्रा करने के लिए, सऊदी अरब चलेंगी। उन्होंने जेल में यह सोचा कि शादी तो अब होनी नहीं, बच्ची की उम्र ज्यादा हो गई है, तो चलो इन पैसों से उम्रा कर आते हैं। दोनों माँ बेटियां उम्रा करके वापस आई। फिर अल्लाह जाने कैसे सबब बना, एक लड़के वाले रिश्ता देखने के लिए आए। उन्होंने कहा ना जहेज लेना है, ना हमारी कोई डिमांड है, हमें सिर्फ बच्ची का रिश्ता दें। बच्ची की शादी हो गई, कोई जहेज नहीं। वो पैसे जो जहेज के लिए जमा किए थे वो उम्रा हो गया, और वो लड़की अपने ससुराल में माशाल्लाह खुशबाश अपनी मैरिटल लाइफ एंजॉय कर रही है। और भाई अगर आप अपने बच्चों के रिश्तों की वजह से परेशान है, अगर आप ये प्लान करके बैठे हैं कि नहीं पहले हमने सारे बेटों की शादियां करनी है, अपनी सारी बेटियों की शादियां करनी है, तो फिर हम उम्रा करने के लिए जाएंगे, ना ना ना, आपकी प्लानिंग ही फेल है। जब तक आपने आखिरी बच्चे की शादी करके फारग होना है ना, उस वक्त तक आपके जो पहले बेटा बेटी की शादी हुई थी ना, उसके आगे बच्चे नवासे नवासियां पोते पोतियों के मामला शुरू हो जाने हैं, फिर आपने इधर ही रह जाना है। और अगर आप गए भी उस वक्त तक अल्लाह ख्याल करे बूढ़े हो जाएंगे, उस वक्त फिर आपको कोई साथ चाहिए ताकि आपको व्हील चेयर में बैठा के उम्रे तवाफ करवा सके। वैसे भी अगर आप चले जाए सऊदी अरब, आप मक्के में जाके मदीने में जाके देखें, पाकिस्तान से जो लोग हज करने के लिए उम्रा करने के लिए जाते हैं ना, अब तो थोड़ा सा रुझान तब्दील हो गया है, वरना ज्यादातर बूढ़े ही होते हैं। और आप अरबों में जाके देखें, उनके सारे यंगस्टर, नौजवान लड़के लड़कियां, बल्कि नए शादीशुदा कपल्स, बल्कि वो शादीशुदा कपल जिनके दो दो तीन तीन बच्चे हैं ना, वो अपने बच्चों समेत उम्रा करने के लिए आए होते हैं। और वहां पे जाके आप पाकिस्तान के अलावा दीगर जो लोग हैं उनका जरा ज़ौक शौक देखे कि उम्रा करने के हवाले से, हज करने के हवाले से और ज़ियारत के हवाले से उनका जो ज़ौक शौक है ना, वो हम लोग पाकिस्तानी उनके अशरे अशीर भी नहीं है। वजह क्या है? वजह यह कि हम में से ज्यादातर बूढ़े लोग जाते हैं, और जो जवान बंदा हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए जाता है ना, उसके साथ उसके बूढ़े वालिदैन होते हैं, बूढ़ी माँ है, बूढ़ा बाप है। वो एवरी टाइम अपने बाप को या अपनी माँ को व्हील चेयर पे बिठा के फिरता है, उधर तवाफ करवाता है, उम्रा करवाता है, सफा मरवा करवाता है, और इंडिपेंडेंट अकेला होके वो बिल्कुल भी उस तरह हज परफॉर्म नहीं करता। क्यों? वो समझता है कि मैं यहाँ पे अपनी अम्मी या अपने अब्बू को उम्रा करवाने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो भाई जो जवान बंदा अपने बूढ़े वालिदैन को लेके जाएगा, ज़ाहिरा इनकी केयर करेगा ना, तो इसलिए ये वालिदैन बजाय ये कि बूढ़े होके अपनी औलाद के ऊपर बोझ बन के व्हील चेयर में बैठ के उम्रा करें, तो ये अपनी जवानी में फैसला क्यों नहीं कर लेते कि भाई जाओ उम्रा करके आओ, हज करके आओ। अगर इधर पाकिस्तान में आप अपने बच्चों की शादियों के हवाले से परेशान है, उनके रिश्ते ना होने से परेशान है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पैसे खर्च करें वहां जाएं, आपके बच्चों के रिश्ते भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, उनकी शादियां बड़ी अच्छी हो जाएंगी, और आप भी अपनी जवानी में इस काबिल हो जाएंगे कि हज का फर्ज अदा कर लें। और अगर हज करने के पैसे नहीं है तो कम से कम उम्रा करके वो जगह देख तो आए जिस नबी के ऊपर गैबाना ईमान लेके आए हैं, जिस अल्लाह को इधर बैठ के गैबाना माना है ना, उस अल्लाह के घर को देख लो, उस नबी के शहर को देख लो। मैंने सब लोगों को मोटिवेट करना है, और मैंने ये मिशन बना लिया है, मैंने सबको मोटिवेट करना है, जो अफोर्ड कर सकता है वो भी, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है वो भी, जिसके पास कमेटी डालने के पैसे हैं वो भी, और जिसके पास ये भी पैसे नहीं है वो पासपोर्ट बनवा के तहज्जुद की नमाजें पढ़ के और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ के अपने लिए उम्रे के लिए आसानियां पैदा करवाए। मेरा नाम आसिफ है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।